यूपी पॉलिटेक्निक का आंसर की जारी हो चुका है, जो कि ग्रुप बी व के ग्रुप तक का है, जिसमें ग्रुप ए व ग्रुप ई का नहीं है। यदि हमें आंसर की से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, जैसे हमें आंसर की से संतुष्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन है जिसमें एक से अधिक आंसर हैं, या मतलब किसी वजह से आयोग ने आंसर गलत कर दिया है और हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है, उस पर कंप्लेन कैसे करें, इसे देखने के लिए, पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए बने रहें इस वीडियो में। कंप्लेन दर्ज कराने के लिए हम उसके आधिकारिक वेबसाइट jgcup.nic.in पर जाएंगे। इन पर जाते ही उस पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ग्रुप बी व सी करके। यदि आप ग्रुप ए व ग्रुप ई से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं भर सकते, क्योंकि आपका आंसर के बीच जारी नहीं हुआ है। यह केवल बी सी डी एफ जी एच आई व लेटरल एंट्री के लिए है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें अपना रोल नंबर व एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ऐसा खुलेगा कुछ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपना आपका नाम आएगा, एग्जाम आएगा, सब आएगा। पहले सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो ग्रीन में दिखाएगा, और जो रॉन्ग होगा वो ग्रे में दिखाएगा, और जो आयोग द्वारा सही आंसर होगा वो येलो में दिखाएगा। ठीक, आपके द्वारा जो सही आंसर होगा वो ग्रीन में होगा, और जो गलत हो चुका है आपका वो ग्रे में दिखाएगा, और जो आयोग ने दिया है वो येलो में दिखाएगा। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन का आंसर की जांच कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि छठे क्वेश्चन हमारा सही है, जो कि आयोग ने गलत कर रखा है, आप 100% कॉन्फिडेंस हैं कि हमारा सही ही है, तब इस स्थिति में आप कंप्लेन करिए। तो कंप्लेन करने के लिए आप यहाँ एक सेक्शन है सब्जेक्ट में आप देखिए कौन सी ग्रुप से हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आप अपना ग्रुप डाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, आप किस क्वेश्चन नंबर में आपको दिक्कत है, जो क्वेश्चन नंबर आपको प्रॉब्लम है वहाँ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद गेट क्वेश्चन पे ओके करें। गेट क्वेश्चन पे ओके करने के बाद आपका पूरा क्वेश्चन खुल जाएगा। आपने कौन सा आंसर दिया है आ जाएगा, वो किस सब्जेक्ट से आ जाएगा, और उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक, उसके बाद खुलेगा एक टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट में करना आपको टाइप्स ऑफ कंप्लेंट में आपको जाना है। ऐसे आपका आंसर, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। देयर इज़ नो करेक्ट आंसर, मतलब उस चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर नहीं है। मल्टीपल आंसर, मतलब 2-3 आंसर सही थे, और मल्टीपल कंपोजिशन इज रॉन्ग या स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कि जो आंसर दे रखे हैं 4 वो रॉन्ग है, मतलब किसी कारण से रॉन्ग है या स्पेलिंग मिस्टेक है। और हिंदी में क्वेश्चन पेपर में हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश में कुछ और है। या यदि इन चारों में से आपका प्रॉब्लम कुछ और है तो आप अदर्स पे ट्रिक कर दीजिए। अदर्स पे ट्रिक करने के बाद आपका आएगा कंप्लेन, शिकायत। तो आप शिकायत में प्रॉब्लम क्या है, आपको किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप पूरी डिस्क्राइब कर दीजिए डिटेल में। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है, तो पूरी अच्छे से डिटेल में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। और ये है रीजन। तो रीजन में आप किस रीजन से कर रहे हैं, रीजन करिए कि मान लीजिए कि आपका आंसर कहाँ से सही है। आयोग ने अपना आंसर तो दे ही रखा होगा, लेकिन आपने जो आंसर आप सोच रहे हैं कि हमारा सही है, वो किस बिहाफ पे सही है, मतलब कोई किताब है, कोई गाइड है, या कोई
सोर्स है, इंटरनेट सोर्स है, तो अपना रीजन दीजिए कि हम इस बिहाफ पे दावा कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। तो जो सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए आप कोई किताब है, ठीक, उस किताब में वो सॉल्यूशन है जहाँ से आप सोच रहे हैं कि हमारा ये सही है और यही हमने हल करके इंट्रेंस एग्जाम में लिखा था जो कि आयोग ने गलत कर दिया था। तो आप यहाँ पे उसकी फ़ोटो लेके पीडीएफ या फ़ोटो में जेपीजी में अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ये होगा चैलेंज क्वेश्चन, इसके बाद ओके कर दीजिए इस पर। ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा पेमेंट, क्योंकि आयोग के द्वारा, जीकप आयोग के द्वारा हम जानते हैं कि जो करेक्शन के रूप में 100 रुपये लिए जाते हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को, कितने भी क्वेश्चन हो, सिर्फ 100 रुपये ही लिए जाएंगे। ये नहीं है कि 4 क्वेश्चन 400 रुपये, यहाँ पे 100 रुपये लिए जाएंगे। आप पेमेंट कर दीजिए किसी के माध्यम से। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि स्टेट बैंक से ही करें, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका रसीद ऐसे खुल के आ जाएगा, तो आप इसे सेव कर लें, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। यदि आपका अगला 22 सितंबर को रिजल्ट आता है, यदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप बचा के रख सकते हैं। यही था इंस्ट्रक्शन करेक्शन एप्लीकेशन के लिए। जो भी भरें सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि यह करियर का सवाल है। अच्छे से भरिए।